Welcome to my channel Butterfly Education. All my dear audience and my family and my all friends. तो मैं आज ऐसे एक प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ जिस प्लेटफॉर्म में आप लोग जान सकते हैं जेएनएम सेकेंड ईयर में जो हमारा एक रिकॉर्ड बुक है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक फॉर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। उस रिकॉर्ड बुक से आज हम डिस्कस करेंगे 261 नंबर पेज से लेकर 270 नंबर पेज तक। तो मैं ऐसे ही एक वीडियो बना हूँ, अगर आप लोग नहीं देखा हो तो मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उस लिंक के थ्रू में आप लोग देख सकते हैं 251 नंबर पेज से लेकर 260 नंबर पेज तक। तो मैं आज डिस्कस करूंगा 261 नंबर पेज। तो आप लोगों के पास में जो रिकॉर्ड बुक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उस रिकॉर्ड बुक से 261 नंबर पेज ओपन करें। तो 261 नंबर पेज, वो पेज नंबर खाली रहेगा, उधर कुछ लिखने का नहीं। तो हम चला जाएंगे 262 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 262 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद आप लोग 262 नंबर पेज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो 4 छॉक दिखाई देगा। तो पहले नंबर छॉक में आता है असेसमेंट, सेकंड में आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड में आता है ऑब्जेक्टिव गोल और फोर्थ में आता है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट। तो असेसमेंट 2 टाइप होता है, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा और दूसरी होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव डाटा। तो इधर में टाइपिंग किया हूँ द पेशेंट से दैट ही कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली। उसके बाद हम चला जाएंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ऑब्जेक्टिव डाटा में मैं टाइपिंग किया हूँ ऑन ऑब्जर्वेशन पेशेंट लुक सो वीक एंड फील इथिनिंग। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकेंड यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में मैं टाइपिंग किया हूँ आफ्टर द स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू पेन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एनीमिया। उसके बाद हम चला जाएंगे थर्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव गोल। तो उधर में लिखा टू इम्प्रूव द पेशेंट स्लीप पैटर्न एंड रिलीफ दी इथिची नोज फॉर नोज। उसके बाद हम चला जाएंगे फोर्थ यानी कि नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इधर में फर्स्ट एरो देकर में लिखा एडमिनिस्टर टू टेक डिग्री ऑफ द रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद सेकेंड एरो देकर लिखा एडवाइज टू कीप विंडो एंड डोर क्लोज इन स्लीपिंग टाइम। उसके बाद थर्ड एरो देके लिखा आइडेंटिफाई द एलर्जन ऑफ द पेशेंट। उसके बाद फोर्थ में एरो चिन्ह देकर लिखा रिस्ट्रिक्ट द विजिटर ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम। उसके बाद हम चला जाएंगे 263 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 263 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को आप लोग अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप लोगों को 3 छॉक दिखाई देगा। फर्स्ट छॉक में आता है रेटिनल, सेकंड में आता है इम्प्लीमेशन और थर्ड में आता है इवोल्यूशन। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट यानी कि रेटिनल। तो इधर में लिखा फर्स्ट एरो देखे टू डायग्नोसिस द डिग्री ऑफ द रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद सेकेंड एरो देखे लिखा टू रिड्यूस द इथिचेन ऑफ द पेशेंट। उसके बाद थर्ड एरो देखे में लिखा टू प्रोवाइड टू नोज देयर इन्वायरमेंट। उसके बाद हम चला जाएंगे इम्प्लीमेशन। तो इम्प्लीमेशन में फर्स्ट एरो चिन्ह देकर में लिखा एडमिनिस्टर टू टेक द नोज क्लियर स्प्रे। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकेंड। तो सेकेंड एरो चिन्ह देकर में लिखा एडवाइज टू कीप टू द विंडो एंड डोर क्लोज इन स्लीपिंग टाइम। उसके बाद थर्ड एरो देकर में लिखा आइडेंटिफाइड द एलर्जन ऑफ द पेशेंट। उसके बाद फोर्थ एरो चिन्ह देकर में लिखा रिस्ट्रिक्टेड द विजिटर ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम। उसके बाद हम चला जाएंगे थर्ड यानी कि इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में लिखा पेशेंट कंडीशन इज बेटर देन एयरवे ऑफ द नोज इज क्लियर। उसके बाद हम चला जाएंगे 264 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 264 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को 4 छॉक दिखाई देगा। तो पहले छॉक में आता है असेसमेंट, सेकंड में आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड में आता है ऑब्जेक्टिव गोल और फोर्थ में आता है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो पहले हम बात करेंगे असेसमेंट। असेसमेंट 2 टाइप के होता है, एक है सब्जेक्टिव डाटा और दूसरी होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो इधर में सब्जेक्टिव डाटा में लिखा द पेशेंट से दैट ही वाज रिफ्रेशन हुइजिंग। उस चला जाएंगे। उसके बाद हम चला जाएंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। तो इधर में लिखा ऑन ऑब्जर्वेशन पेशेंट लुक सो वीक एंड फील इथिचिंग। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकेंड छॉक में यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इधर में लिखा इन effective airway clearance related to the presence of thick
सिवर्सन। उसके बाद हम चला जाएंगे थर्ड ऑब्जेक्टिव गोल। तो इधर में फर्स्ट एरो देकर लिखा टू क्लियर द एयरवे ऑफ द नोज, सेकेंड एरो देकर में लिखा टू रिड्यूस ऑफ द लेवल ऑफ एंजाइटी ऑफ द पेशेंट। उसके बाद हम चला जाएंगे फोर्थ में नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन, तो इधर पहले में एरो देकर लिखा टीच द पेशेंट हाउ टू यूज द नेसल स्प्रे। उसके बाद चला जाएंगे सेकेंड एरो में, तो इधर में लिखा इनकरेज द पेशेंट टू क्लियर द नोज रूटीनली। उसके बाद चला जाएंगे थर्ड एरो में, तो इधर में हम लिखा हेल्प द पेशेंट टू रिड्यूस द एंजाइटी। उसके बाद फोर्थ में लिखा इंस्ट्रक्टेड द पेशेंट टू अवॉइड द कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद हम चला जाएंगे 265 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 265 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो उधर 3 छक दिखाई देगा, एक है रेटिनल, सेकेंड है इम्प्लीमेशन और थर्ड है इवेल्युएशन। तो पहले हम बात करेंगे रेटिनल। तो इधर फर्स्ट एरो देकर में लिखा टू फेलेट द सिक्रेशन मूवमेंट एंड इंक्रीज द मसल्स प्रोडक्शन उसके बाद सेकंड एरो देकर में लिखा इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक रिड्यूस प्रोडक्शन। उसके बाद थर्ड एरो देकर में लिखा इंक्रीज द म्यूकस प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज द इरिटेशन। उसके बाद हम चला जाएंगे इम्प्लीमेशन। तो इधर फर्स्ट में एरो देकर लिखा टू नाइट द पेशेंट हाउ टू यूज नेसल स्प्रे। सेकेंड में लिखा एरो देकर इनकरेज द पेशेंट टू क्लियर द नोज रूटिंग। उसके बाद थर्ड एरो देकर में लिखा हेल्प द पेशेंट टू रिड्यूस द एंजाइटी। फोर्थ एरो देकर में लिखा इंस्ट्रक्टेड द पेशेंट टू अवॉइड द कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद हम चला जाएंगे इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन फर्स्ट में एरो चिन्ह देकर लिखा पेशेंट इज एबल टू गेट रीड ऑफ एंजाइटी एंड पेशेंट इज कंडीशन इज बेटर देन प्रोविजंस। उसके बाद हम चला जाएंगे 266 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 266 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को 4 चौक दिखाई देगा, एक है असेसमेंट, सेकेंड है नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड है ऑब्जेक्टिव गोल और फोर्थ है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो पहले हम बात करेंगे असेसमेंट। तो असेसमेंट में पहले ही बोला था 2 टाइप के होता है, एक है सब्जेक्टिव डाटा और दूसरी ऑब्जेक्टिव डाटा। तो इधर जो पहले हम बात करेंगे से सब्जेक्टिव डाटा। तो इधर हमने टाइपिंग किया है द पेशेंट कंप्लेंट ऑफ अनएबल टू ब्रेथ प्रॉपर्ली। उसके बाद हम चला जाएंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। तो इधर हमने टाइपिंग किया है ऑन ऑब्जर्वेशन पेशेंट लुक सो वीक एंड फील इचिंग। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकेंड यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस। तो उधर हमने लिखा नॉलेज डिफिकल्ट रिलेटेड टू नॉट विद द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम चला जाएंगे थर्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव गोल। तो इधर हम फर्स्ट एरो चिन्ह देकर लिखा इम्प्रूव द ब्रीथिंग सिस्टम ऑफ द पेशेंट। उसके बाद हम चला जाएंगे फोर्थ यानी कि नर्सिंग इंटरवेंशन। तो उधर हमने लिखा फर्स्ट एरो देकर एडवाइस द पेशेंट फॉर्म पोजिशन। सेकेंड एरो चिन्ह देकर में लिखा इनकरेज द पेशेंट इनटेक ऑफ मिल्क। उसके बाद थर्ड एरो चिन्ह देकर में लिखा एडमिनिस्टर द O2 थेरेपी इट नीडेड। उसके बाद फोर्थ एरो चिन्ह देकर में लिखा एडवाइस द पेशेंट टू डू सम एक्सरसाइज। उसके बाद हम चला जाएंगे 267 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 267 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप लोग को देखा देगा रेटिनल। तो आप लोगों के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही GNM का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और BSc का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का ऑल रिकॉर्ड बुक पाने के लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को सपोर्ट करें। तो रेटिनल, तो इधर में फर्स्ट ये लिखा एरोचिनो देकर लिखा मे इंक्रीज द चेंजेस ऑफ एस्थमेटिक अटैक्स। उसके बाद सेकेंड एरोचिनो देकर में लिखा हेल्प्स टू थिंक सेक्रेशन फॉर इजीली रिमूव। उसके बाद थर्ड एरोचिनो देकर में लिखा इवेल्युएट्स द डिफिकल्ट्स ऑफ द पेशेंट। उसके बाद हम चला जाएंगे इम्प्लीमेशन यानी कि सेकेंड चौक में। तो उधर में फर्स्ट एरोचिनो देकर लिखा एडवाइस द पेशेंट फॉर पोजिशन। उसके बाद सेकेंड एरोचिनो देकर में लिखा इनकरेज द पेशेंट इनटेक ऑफ मिल। उसके बाद थर्ड एरोचिनो देकर में लिखा एडमिनिस्टर द O2 थेरेपी इन नीडेड। उसके बाद फोर्थ एरोचिनो देकर में लिखा कीप द सक्शन इक्विपमेंट एट ए बेड साइड ऑफ द पेशेंट। उसके बाद फिफ्थ एरोचिनो देकर में लिखा एडवाइस द पेशेंट टू डू सम एक्सरसाइज। उसके बाद हम चला जाएंगे थर्ड यानी कि इवेल्युएशन में। तो उधर हमने लिखा आफ्टर गिविंग केयर टू द पेशेंट इज एबल टू टेक ब्रेथ प्रॉपर्ली। 168 नंबर पेज अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव गोल, इंटरवेंशन। तो मैं पहले बात करूँगा असेसमेंट।
तो असेसमेंट 2 टाइप का होता है, एक है सब्जेक्टिव डाटा और दूसरी ऑब्जेक्टिव डाटा। तो पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा इधर में टाइपिंग क्या है, द पेशेंट कॉम्प्लिकेशन दैट ऑफ अनएबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। उसका हम चला जाएंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। तो इधर हमने टाइपिंग किया ऑन ऑब्जर्वेशन पेशेंट लुक्स वीक एंड फील इचिंग। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकेंड यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इधर हमने टाइपिंग किया नॉलेज डिफिकल्ट रिलेटेड टू नॉट फैमिलियर विद द सोर्सेज। उसके बाद हम चला जाएंगे थर्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव गोल। तो इधर हमने टाइपिंग किया इम्प्रूव द ब्रीथिंग सिस्टम ऑफ द पेशेंट। उसके फोर्थ यानी कि नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इधर हमने टाइपिंग किया फर्स्ट एरो देखा एडवाइज द पेशेंट प्रोन पोजीशन। सेकंड में टाइपिंग किया इनकॉज द पेशेंट इनटेक ऑफ मिल्क। थर्ड में हमने टाइपिंग किया एडमिनिस्टर द O2 थेरेपी इट इफ नीडेड। उसके बाद फोर्थ में मैं टाइपिंग किया एडवाइज द पेशेंट टू डू सम एक्सरसाइज। उसके बाद हम चला जाएंगे 269 नंबर पेज में। तो 269 नंबर पेज आप लोग ओपन करें। ओपन करने के बाद अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप लोग को 3 छॉक दिखाई देगा, एक रेटिनल, दूसरे इम्प्लीमेशन और तीसरे इवेल्युएशन। तो पहले हम बात करें रेटिनल। तो इधर मैं फर्स्ट एरो देकर में लिखा मैं इंक्रीज द चेंजेस ऑफ एस्थमेटिक अटैक। उसके बाद सेकंड एरो चिन्ह देकर में लिखा हेल्प टू स्किन सिक्रेशन फॉर इजीली रिमूव। उसके बाद थर्ड एरो चिन्ह देकर में लिखा इवेल्युएट द डिफिकल्ट ऑफ द पेशेंट। उसके बाद हम चला जाएंगे इम्प्लीमेशन। तो इम्प्लीमेशन में मैं फर्स्ट एरो चिन्ह देकर में लिखा एडवाइज द पेशेंट फ्रंट पोजिशन। सेकंड में लिखा इनकॉज द पेशेंट इनटेक ऑफ मिल्क। थर्ड एरो चिन्ह देकर में लिखा एडमिनिस्टर द O2 थेरेपी इज नीडेड। फोर्थ में लिखा एरो चिन्ह देकर कीप द सक्शन इक्विपमेंट एट द बेड साइड ऑफ द पेशेंट। उसके बाद फिफ्थ में लिखा एरो चिन्ह देकर एडवाइज द पेशेंट डू सम एक्सरसाइज। उसके बाद हम चला जाएंगे इवोल्यूशन। तो इधर में लिखा आफ्टर गिविंग केयर ऑफ द पेशेंट इज एबल टू टेक ब्रेथ प्रॉपर्ली। उसके बाद हम चला जाएंगे 270 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 270 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव गोल, नर्सिंग इंटरवेंशन। तो पहले हम बात करेंगे असेसमेंट। तो असेसमेंट 2 टाइप का होता है, एक है सब्जेक्टिव डाटा, दूसरी ऑब्जेक्टिव डाटा। तो पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव डाटा। तो इधर मैं टाइपिंग किया हूँ द पेशेंट से दैट ही कैन नॉट स्लीप प्रॉपर्ली। उसके बाद हम चला जाएंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। तो इधर हमने टाइपिंग किया है ऑन ऑब्जर्वेशन पेशेंट लुक्स वीक एंड फील इचिंग। उसके बाद हम चला जाएंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इधर में लिखा आफ्टर द स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू पेन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एनीमिया। उसके बाद हम चला जाएंगे थर्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव गोल। तो इधर हमने टाइपिंग किया है टू इम्प्रूव द पेशेंट स्लीप पैटर्न एंड रिलीव द इथिची नोज फॉर नोज। उसके बाद हम चला जाएंगे फोर्थ यानी कि नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इधर मैं फर्स्ट एरो देखकर टाइपिंग किया हूँ एडमिनिस्टर टू टेक डिग्री ऑफ द रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद सेकेंड एरो देखकर मैं टाइपिंग किया हूँ एडवाइज टू कीप विंडोज एंड डोर्स क्लोज इन स्लीपिंग टाइम। उसके बाद थर्ड में एरो देखकर मैं टाइपिंग किया हूँ आइडेंटिफाई द एलर्जन ऑफ द पेशेंट। उसके बाद फोर्थ में एरो देखकर मैं टाइपिंग किया हूँ रिस्ट्रिक्टिंग द विजिटर ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम। इस टाइम में जो भी मेरा फ्रेंड्स, ऑडियंस, माय फैमिली इस वीडियो को देख रहे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही GNM का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का ऑल रिकॉर्ड पाने के लिए, ऑल क्वेश्चन पेपर पाने के लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को सपोर्ट करें। तब के लिए बाय बाय। फिर हम लोगों का मुलाकात होगा दूसरी एक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।